भोपाल से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का, जहां वे आईएएस एसोसिएशन सर्विस मीट 2025 के शुभारंभ कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। ये टीम जो हमारी पूरी, पहली बात तो मैं कहना चाहूंगा कि हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मध्य प्रदेश के बाहर से हैं, बट हम में से किसी के भी बच्चों से कहा जाए तो वो सब यही कहते हैं कि वो मध्य प्रदेश के। सो दैट इज द ट्रांजिशन, ये चेंज है जो हुआ है। मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो हर एक को अपना लेता है, कोई भी आदमी इससे अछूता नहीं रहता, और हम लोग पूरी तरह से मध्य प्रदेश के हैं। मध्य प्रदेश के सीएम जो भी आज की तारीख में होता है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में हो रहा है, ये उनके गरिमा को बढ़ा रहा है। जो भी कुछ हमारे सर्विंग ऑफिसर्स कर रहे हैं, जो भी गाइडेंस हमारे जो सीनियर ऑफिसर्स, रिटायर्ड ऑफिसर्स से मिल रहा है, वो सब आपकी गरिमा, मध्य प्रदेश की शान यही है। हम लोगों ने एसोसिएशन में भी इस फैमिली की जो एक फीलिंग है उसको बढ़ाने की इस एसोसिएशन ने, इस एग्जीक्यूटिव कमेटी ने कोशिश किया है। छोटे छोटे इनिशिएटिव से हम लोगों ने हर एक ऑफिसर की बर्थडे को उसको रीच आउट करने की कोशिश की है। एसोसिएशन की तरफ से जो फेयरवेल होते हैं हमारे ऑफिसर्स को, उसको हमने थोड़ा ज़्यादा अच्छी तरह से मनाने की कोशिश की है। और इस बार की सर्विस मीट में भी हम कोशिश कर रहे हैं कि एक परिवार का जो एक फीलिंग है, जो परिवार हम वास्तव में हैं, उस परिवार के तौर पे जैसे एक परिवार मिलता है उसी तरह से हम लोग मिलें। और हमारा मिलना सिर्फ हमारी एसोसिएशन को या हमारे आपस में एक दूसरे को करीब नहीं ला रहा, बल्कि प्रशासनिक जो पूरा व्यवस्था है उसको सुदृढ़ बना रहा है। आज भी चीफ सेक्रेटरी साहब ने हमारे जूनियर ऑफिसर्स हैं जो भी ऊपर बैठे हैं, उनके साथ अलग से मुलाकात की, बात की। ये ऐसा मौका है कि तमाम सीनियर जूनियर ऑफिसर्स की सीनियरिटी को, पोस्टिंग को हटा के, उसको भूल के एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। तो ये 3 दिन जो है, ये सिर्फ इट्स नॉट जस्ट अबाउट कोई अंताक्षरी या कल्चरल मीट जो शाम को है या फुटबॉल या क्रिकेट, सिर्फ उस तक ही सीमित नहीं है, पर उसके पीछे बहुत गहरी सोच है जिसके कारण से पिछले कई सालों से सक्सेसफुली ये मीट होती आई है। आज मुख्यमंत्री महोदय इस मीट की शुरुआत में शामिल हुए हैं, इसके लिए मैं बहुत बहुत व्यक्तिगत धन्यवाद देना चाहूँगा। और अब मैं प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए रिक्वेस्ट करूँगा सीएम साहब से कि अगर आप हमें अपना आशीर्वाद की वचन दें। थैंक यू सो मच। आईएएस सर्विस मीट के शुभारंभ के अवसर पर विराजमान हमारे सीएस माननीय पांडेन जी, एसीएस माननीय मनु श्रीवास्तव जी, सीईओ पॉलिसी बाजार माननीय सरबीर सिंह जी, सीएफओ माननीय मोहित दुबे जी, हमारे नरहरी जी, और इस अवसर पर आप सब विलम्ब से आने की क्षमा भी चाहता हूँ और जल्दी जाने के लिए प्रोटोकॉल तोड़ने का आग्रह किया और आपने मान लिया, आपका धन्यवाद भी। मैं जिनके सामने बोल रहा हूँ, मैं बड़े गर्व और गौरव के साथ बोल रहा हूँ कि वैसे ये आईएएस एसोसिएशन हमारी आज़ादी के बाद यशस्वी तत्कालीन उप प्रधानमंत्री श्रीमान सरदार वल्लभ भाई पटेल की बहुत दूरगामी और कई प्रकार के अनुभवों के बाद ये जो रचना बनकर आई, जिसके कारण से दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश दुनिया के सामने एक अद्वितीय मॉडल के रूप में खड़ा है, तो उसमें बहुत बड़ा योगदान आप लोगों का है। मैं आप लोगों को बधाई देना चाहता हूँ। राजनीति में जनता के द्वारा, जनता के लिए चुनी गई सरकार और सरकार के आधार पर लिए गए निर्णयों का परिपालन के बलबूते पर देश की दिशा दशा बनाने के लिए कितनी चुनौतियां होती होगी आप लोगों की मैं समझ सकता हूँ। कहने के लिए सरकार के निर्णय होना चाहिए, होते भी, लेकिन ऐसी अंतर विरोधों के बाद भी एक लाइन सतत देश को आगे बढ़ाने की जो होना चाहिए, उसके लिए अपने आप के दांव पे लगा करके कोई काम करता है तो वो हमारे तमाम आप जैसे भारतीय प्रशासनिक सेवा के लोग हैं। मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। इस नाते इतना विशाल देश, इतनी विविधता, इतने प्रकार की चीजें, और उसके अंदर उस मूल भाव के आधार पर जिस कारण से हमारा ये सर्विस का एक नया सेक्टर खड़ा हुआ है। ये बात सही है कि शुरू में आज़ादी के बाद जब राजा महाराजाओं से सत्ता प्रजातंत्र की ताकत में बदला
तो शुरू के 10-5 साल तो समझ नहीं पाए कि ये वाकई मॉडल काम करेगा कि नहीं करेगा, कैसे करेगा, क्योंकि वो पद्धतियां ऐसी थी जो राजा महाराजाओं से लॉन्च होता था तो उनके आधार पर दिशा दशा बदल जाती। तो कई बार तो एक आध गलत उदाहरण अपने प्रदेश का भी बना कि वापस उस दौर में जाने का सपना लोग देखने लगे। तो ऐसे सपना देखने वाले लोगों के से निपटने के साथ एक घटना हत्या तक की जुड़ती है, आप सबको जानकारी होगी। लेकिन बजाय उस दिशा में जाने के मैं फिर मूल दिशा पे आता हूँ कि आखिरकार आज इतने प्रकार से मैं एक उदाहरण सुनाता हूँ। एचएम साहब के पास में बैठा था और उन्होंने उदाहरण सुनाया। एक राज्य बहुत बड़ा, उस बड़े राज्य में ऐसी सुरक्षा की बैठक लेके जाने का मौका मिला तो माननीय हमारे भारत सरकार के बड़े मंत्री का फोन आया। तो उन्होंने कहा वो उनके राज्य में मीटिंग करेंगे, तो मीटिंग करने में उन्होंने कहा उस राज्य के बड़े संविधान प्रमुख व्यक्ति ने, चुने हुए व्यक्ति ने, कि ये इसका खाने का खर्चा हम नहीं उठाएंगे। उन्होंने खाने का खर्चा बोले ये अपने को करना पड़ेगा क्या, यहाँ से हम उनके राज्य में जा रहे हैं, भोजन का खर्चा भी देने को तैयार है। तो एचएम साहब ने कहा कि हाँ वो ऐसे ही टेढ़े, आपको तो आपके काम नहीं करिए और वापस आ जाओ, वहां तो ऐसे ही चलेगा। अब इससे अंदाज लगा लो कि 10 लोगों की अगर मीटिंग हो रही हो तो 10 लोगों की मीटिंग के अंदर भी अब क्या भोजन में क्या कितना फर्क पड़ जाएगा। लेकिन ये जो स्थानीयता की जो भावना की पराकाष्ठा जब होती उससे बाहर ही नहीं आता है कि ये हमारे सिर पे क्यों आ गया, हमारा राज्य, हम जो करेंगे वो करेंगे। तो ये जो संवैधानिक व्यवस्थाओं में खासकर संघीय प्रणाली में सरकार का अर्थ केंद्र सरकार, और केंद्र सरकार को सहज रूप से स्वीकार करे, ये जो भाव लाने में बड़ी भूमिका मुझे मालूम है मध्य प्रदेश के हमारे अधिकारियों की, जिन्होंने बहुत अच्छे से काम करके इस भेदभाव को खत्म करते हुए देश भर में अपनी पहचान बनाई, दिल्ली में भी बनाई, अपने प्रदेश में भी बनाई, और धीरे धीरे करके कई राज्यों में इस मॉडल को अपनाते चले गए कि आखिरकार भारतीय सरकार सबके साथ अपने अधिकारियों का भी, उनकी इज्जत का भी, उनके कार्य व्यवहार का भी, उनके सोचने का, उनके काम करने का, कई कारणों से। अब ये मैं दोबारा दोहराना नहीं चाहूंगा, लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर तो हमारे लिए ऐसा लगता है ये प्रयोगशाला भी है जो अच्छे काम करने के लिए नवाचार करती रहती है, जो बाद में कई लोग फॉलो करते हैं। मुझे इस माध्यम से बधाई देना चाहूंगा कि हमारे लोग अच्छा से अच्छा, गरीब से गरीब लोगों की सेवा कैसे कर सकते हैं, लगातार नवाचार करते हुए, नवाचार में आखिरकार अंत वही है। हो सकता है सिस्टम को कई बार हम दाएं बाएं ऊपर नीचे करते हैं, लेकिन जब हम नीचे जाते हैं तो नूतन नए नए आइडिया भी आते हैं। और ये जिनके सामने मैं बोल रहा हूँ उसमें अनुभव से पगे हमारे अधिकारी भी है और नई ऊर्जा से भरे युवा भी है, नई पौध भी बहुत उतनी सक्षम है। और ये सब मिलकर के ताना बाना हमारे प्रदेश को गौरवान्वित करता रहता है। और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व का समय तो वाकई अद्भुत है। एक अपने लिए सौभाग्य की बात है, जब हमने अतीत के काल में स्वामी विवेकानंद जब कहते थे कि शताब्दी भारत की होगी, तो बीच के 10 साल 15 साल पहले तो ऐसा लगता था कि ये महापुरुष बोल भले गए होंगे, लेकिन ये चरितार्थ होने में बड़ा कठिन है, ये मुश्किल लग रहा है। जब चारों तरफ देखते थे तो निराशा का माहौल दिखता है, लेकिन अब लगता है कि नहीं, उनने जो बोला था तो अभी तो ये शुरुआत हुई, उसके लक्षण चारों तरफ से दिखाई दे रहे हैं। अब कौन सा वो देश है जो भारत के साथ मित्रता नहीं करना चाहता, कौन सी वो परिस्थितियां जिसका भारत मुकाबला करने में सक्षम और सबल नहीं। और ये भी आनंद है इस बात का, ये उदाहरण अच्छा है। माननीय मोदी जी ने कई चीजें नई प्रकार कर दी। रिटायरमेंट के बाद भी घर से बुला के आपको काम दे सकते, ये मोदी जी ने करके दिखाया है। ऐसे कई अधिकारी हमको दिख रहे हैं। क्या योग्यता की कमी नहीं, लेकिन योग्यता की इज्जत करने वाले भी आज भारत सरकार में सरकार के अंदर बैठ के सरकार चला रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। अब आप कभी लाइन से देखो तो अजीत डामोल तो नहीं चले गए, वास्तव में तो मनमोहन सिंह की सरकार में रिटायरमेंट हो गया, लेकिन उनको बुला करके एनएसए का प्रमुख बना करके उनकी योग्यता का लाभ लेना। और ऐसे कई सारी चीजें हम तो मान के चलते। आपने सीएस से लेकर ये पूरा मंच और आप सब ऐसे अच्छे आइडिया, अच्छे विचार के लिए माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम भी अपनी मध्य प्रदेश के अंदर सारे नवाचारों को भी जोड़ के चल रहे हैं। और इस सब प्रकार से ये
कभी कभी लगता है कि थोड़ा जल्दी कर रहे हैं, लेकिन जल्दी नहीं कर रहे, सही समय पे कर रहे हैं। सही चीज सही समय पर हो जाए तो काम बजट नहीं लगता है। पूरे साल पढ़ते रहो तो परीक्षा कभी भी ले लो, उसका आनंद आता है। पूरे साल पढ़ाई का जो मजा है उसका आनंद ही अलग है। नींद में उठाओ तो सही बात मुंह से निकलती। तो आज के इस अवसर पर ज्यादा ज्ञान ध्यान की बात तो करना नहीं। आप लोग तो चेहरे को देखकर समझ जाते हो कि क्या कहने वाले हैं। मुंह खोले उसके पहले पढ़ ले तो कि क्या बोलेंगे, और ये आने वाला तो उसके पहले तैयारी कर ले तो इसको कैसे चलाना है। लेकिन हमको सब तैयारी आती है ना, ए प्लान, बी प्लान, सी प्लान, डी प्लान, जितने प्लान आते कहाँ से। भगवान करे ऐसे प्लान आते भी रहे, लेकिन उसकी दिशा सही साथ रहे तो बात बन जाएगी। मैं इस माध्यम से आपके सबके होनहार लोगों की इस तरह से मैं आपकी इज्जत भी करता हूँ और सम्मान भी देता हूँ। लेकिन ये बात भी सही कि सेवा पाना हर किसी के बस की बात नहीं, लेकिन सेवा कर पाना और बड़ी बात है। आप सब सौभाग्यशाली हो जिनको परमात्मा ने वो यश दिया है जिसके माध्यम से आप बड़े से बड़ा काम कर सकते हो, लोगों की सेवा कर सकते हो। ये बड़ा यश है। और हमारे यहाँ तो नर सेवा ही नारायण सेवा है। गरीब आदमी के लिए हम कुछ कर पाए, इससे अच्छी क्या बात है। मैंने बातचीत में से एक आध दो जगह बोला भी है, और हम सबको मालूम है कि वैसे तो हमारा जन्म के साथ सभी का एक स्केल के साथ रिश्ता आता है। हम सब भूल ही जाते हैं कि हमारे द्वारा परिवार के अंदर, परिवार के बाहर सबकी आयु की जो लिमिटेशंस है वो हमारे को खुद को एहसास कराएगी। जो हमारा शरीर अभी है, अभी कुछ समय पहले वो नहीं है जो अभी कुछ समय पहले थे। इसको हम सब एहसास करें। हर पल हमारा शरीर बदल रहा है, हर पल जीवन मिल रहा, हर सांस के साथ मृत्यु को हम धारण भी करते जा रहे हैं। एक दिन के जीवन में 1,00,000 कोशिकाएं मरती है तो हमको एक दिन का जीवन मिलता है। हमारे क्षण क्षण बढ़ते शरीर के साथ वो सब परमात्मा की कृपा है कि हमको अपनी आंख खोलने का, जीवन जीने का परमात्मा मौका देता है। जिनके कारण से हम सब करते हैं वो भी हमारे साथ जीवन भर रहने वाले नहीं, हम भी खुद नहीं रहने वाले। हमारे नाती पोते एवरेज परिवार में दादा दादी के साथ 25 साल रहते हैं। हमारे बेटे एवरेज 50 साल, पत्नी एवरेज 50 साल रहने वाली। बाद में फिर नाते पोते आ जाएंगे तो कौन किसके साथ रहने वाला है। लेकिन जितना समय मिला उसका पूरा उपयोग करेंगे। मेरी अपनी ओर से आज के इस अवसर पर आपको भारी बात कह दी, फिर मैं माफी चाहता हूँ। आप अपने खेलते कूदते इस पूरे 2-3 दिन के आनंद में बहुत दबाव झेलते हो आप वास्तव में, ये भी मैं समझ सकता हूँ। राजनीतिक क्षेत्र में हमारे पास तो बोलने वालों की, चुनाव जीतने वाले की विशेषता रहती है कि वो चढ़ के बात करता है, लेकिन सामने भूली जाता जो झेल गया उसका क्या होता है। इसको भी तो देखना। अभी गया एक और दूसरा आ गया, दूसरा गया तो तीसरा आ गया, ले दे के वो तो बैठा टेबल पे वही बैठा है, उसको सुबह से शाम तक बैठना ही है। हम तो कहीं और भी निकल जाएंगे। लेकिन आप लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ। आप सारी चीजों में झेलते झेलते अपने आप को उस तरह से ढाल लेते हो जैसे कोई अपने आप में कोई महापुरुष ढाल लेता है। तो इन सारी बातों के साथ आज इतना ही कहना चाहूंगा कि आपके तीनों दिन खूब आनंद से निकले और ये परिवार बन जाता है। इस परिवार के माध्यम से कई जीवन की कठिनाइयों को आप टेबल के बाहर, ऑफिस के अहंकार से बाहर जाकर के संवादों से भी कठिनाइयों से मार्ग निकालते हैं। और यही हमारा सामाजिक जीवन का कारा बना है। परमात्मा करे आपकी इस यश की यात्रा में मेरी अपनी ओर से शुभकामना देता हूँ। बाबा महाकाल आपको सदैव सभी कामों के लिए समर्थ बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका विश्वास और आपका नेतृत्व हमें मार्गदर्शन देता है। अभी मैं अनुरोध करूंगी श्री पी नरहरि, अध्यक्ष आयोजक समिति से, कि वो अपना वोट ऑफ थैंक्स करें। उद्योगेन नास्ति दुर्भिक्षम, केवल परिश्रम से ही हम लोग हर चुनौती का सामना करते हुए हम अपने गंतव्य तक पहुंच सकते हैं। आज मध्य प्रदेश आईएएस एसोसिएशन संघ के आईएएस सर्विस 2025 के शुभारंभ के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी आप पधारे। आपके व्यापक दायित्वों एवं व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद आज यहां उपस्थित होकर अपने प्रशासनिक सेवा के प्रति अपने सतत सहयोग
और विश्वास को आपने सुदृढ़ किया है। सुशासन, नवाचार तथा नागरिक केंद्रित सेवाओं एवं योजनाओं के प्रति आपका दृष्टिकोण राज्य के सभी अधिकारियों के लिए मार्गदर्शक रहा है। इस प्रकार के सेवा सम्मेलनों में को आपकी उपस्थिति से विशेष गरिमा और प्रेरणा प्राप्त होती है। आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्य सचिव महोदय, जो हमारे मार्गदर्शक है, हमारे सबके प्रशासनिक मुखिया है, आपका मार्गदर्शन हमको सतत मिलता रहता है और आज भी मिलेगा। आपकी उपस्थिति से आज के इस कार्यक्रम निश्चित ही गरिमामय हुआ है। मनोज श्रीवास्तव सर और उपस्थित सरबीर सिंह जी, मोहित दुबे जी और उपस्थित हमारे मध्य प्रदेश आईएएस एसोसिएशन संघ के सभी सम्मानित सदस्यगण, उनके परिवार, आप सबका पुनः इस आईएएस सर्विस मीट में सादर स्वागत है। धन्यवाद। औपचारिक समापन किया जाता है। सभी अतिथिगण का अनुरोध है। सीधी तस्वीरें आपने देखी जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश आईएएस एसोसिएशन सर्विस मीट 2025 का शुभारंभ किया है। ये सर्विस मीट आईएएस मीट 3 दिनों तक चलेगी और तमाम कार्यक्रमों के आयोजन होंगे। बता दें कि यहां पर प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे हुए हैं, इसके साथ ही उनके परिजन भी पहुंचे हुए हैं और अंतिम दिन 4 कैटेगरी में अवार्ड का वितरण भी किया जाएगा। मध्य प्रदेश आईएएस एसोसिएशन सर्विस मीट, जिसका शुभारंभ आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने किया है, यहां प्रशासनिक अधिकारियों की कला का प्रदर्शन होगा और इसके साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों को अवार्ड भी दिए जाएंगे। अवार्ड वितरण अंतिम दिन होगा और 4 कैटेगरी में अवार्ड दिए जाएंगे। बता दें कि 3 दिनों तक ये कार्यक्रम चलेगा, जिसमें सभी प्रशासनिक अधिकारी शामिल हुए हैं। प्रशासनिक अधिकारी पूर्व आईएएस अभी यहां पर शामिल हुए हैं, इसके साथ ही उनके जो परिजन हैं वो भी शामिल हुए हैं। बता दें कि 3 दिनों तक कार्यक्रम चलेगा और तमाम अलग अलग आयोजन इस दौरान होंगे और ऐसे में प्रशासनिक अधिकारियों की कला का प्रदर्शन होगा। इसके साथ ही जो अवार्ड है वो भी अंतिम दिन दिए जाएंगे और 4 कैटेगरी में ये अवार्ड दिए जाएंगे। बता दें कि प्रशासनिक अधिकारियों की कला का प्रदर्शन किया जाएगा, इसके साथ ही तमाम एक्टिविटीज भी यहां पर होंगी। इसके साथ ही सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अब शुभारंभ किया है, तो 3 दिनों तक ये जो कार्यक्रम है वो चलेगा और कार्यक्रम के अंतर्गत अलग अलग आयोजन आईएएस के लिए होंगे, प्रशासनिक अधिकारियों के लिए होंगे। प्रशासनिक अधिकारियों की प्रतिभा और कला का प्रदर्शन इस दौरान होगा। इसके साथ ही इसके लिए अंतिम दिन अवार्ड्स वितरण कार्यक्रम भी रखा है, जिसमें